नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लोक सेवा गारंटी के कार्य में लापरवाही बरते जाने को लेकर रीवा कलेक्टर द्वारा 4 एसडीएम समेत 16 राजस्व अधिकारियों को जारी की गई कारण बताओ नोटिस। महाविद्यालयों में सीट बढ़ाए जाने को लेकर छात्र लगातार हो रहे हैं परेशान। जीडीसी कॉलेज की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीएसटी ने मारा छापा। कार्यवाही में शामिल रही 22 सदस्यीय टीम। आखिरकार क्यों है बरसैता में शासकीय स्कूल की दुर्दशा? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? और बड़ा गांव ग्राम पंचायत में चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त। मौके पर पहुंचे जनपद सीईओ और तहसीलदार ने धरने को कराया शांत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। लोक सेवा गारंटी का पालन नहीं किए जाने पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी हुए सख्त। की गई बड़ी कार्यवाही, जिसमें रीवा जिले के 4 एसडीएम समेत 16 अन्य राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्य में लापरवाही बरते जाने को लेकर जवाब मांगा है। शासन द्वारा आम जनता को तय समय सीमा में वांछित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों की 223 सेवाएं आम जनता को समय सीमा में उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज राजस्व विभाग के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर 16 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इन्हें लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण करके 3 दिवस में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण न होने तथा उत्तर संतोषजनक न होने पर मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन न करने तथा समय सीमा में आवेदन पत्रों का निराकरण न करने पर एसडीएम गुड़ राहुल नायक, एसडीएम त्योथर संजीव पांडे, एसडीएम मऊगंज श्रीमती माला त्रिपाठी एवं एसडीएम हुजूर श्रीमती फरहीन खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं गुड़ में 90, त्योथर में 4, मऊगंज में 43 तथा हुजूर में 40 समय सीमा से अधिक के आवेदन पत्र लंबित हैं। कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर आरपी त्रिपाठी, तहसीलदार जवाब बीएस मरावी, प्रभारी तहसीलदार मनगवा दीपिका पाव, प्रभारी तहसीलदार सिमरिया प्रवीण त्रिपाठी तथा प्रभारी तहसीलदार हनुमाना अजय मिश्रा को भी नोटिस दिया है। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार रत्नराशि पांडे, बनकुइया सौरभ द्विवेदी, दुआरी पारसनाथ मिश्रा गढ़, अंकित मौर्य रायपुर सुनौरी, एमएस आरमो देवतलाव, सुनील दत्त मिश्रा सीतापुर तथा दिलीप सोनी डेल्ही को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महाविद्यालयों में सीट बढ़ाए जाने को लेकर छात्र हो रहे हैं लगातार परेशान। एक तरफ जहां गत दिवस सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों ने हंगामा किया, वहीं दूसरी तरफ इसके दूसरे दिन शुक्रवार को कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पहले महाविद्यालय परिसर में विरोध जताया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीट बढ़ाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। छात्र लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज में सीट नहीं होने से छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है। इनमें से अधिकतर छात्राएं सप्लीमेंट्री में पास होकर कॉलेज पहुंची, जिन्हें प्रवेश लेने काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सर, हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है। पीजी के लिए आ रहे हैं डेली। हमें मतलब आज 2 महीने से बुलाया जा रहा है। प्रथम चरण में नहीं आया, द्वितीय में भी नहीं आया, तृतीय में भी और चौथी में बोल रहे हैं। आज बोल रहे हैं हमारे पास सीट नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इतने लोग आए हुए हैं। आज इन्होंने सब ने फॉर्म डाला है और नाम आ रहा सिर्फ 2 लड़कियों का। कहाँ जाए हम लोग? कहाँ जाए हम लोग? यही है कि सीट बढ़ाई जाए। प्रिंसिपल मैम से हमने 2 बार बात किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सीट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब टीआरएस जाइए। कहाँ जाए हम लोग? और यहाँ के पढ़े हुए हैं हम लोग यूजी यहीं से किया है। अदर कॉलेज वालों को मिल रहा है और यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है एडमिशन। कुछ नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं बस कि हमारे पास सीट नहीं है। ये नहीं है कि आपका 70% है तो हो ही जाएगा, उसमें भी परेशान है। कहते हैं हमारे पास मतलब कि सीटें नहीं है, हमारे पास भवन का निर्माण नहीं है, टीचर के निर्माण नहीं है। बात समझ में नहीं आती। ये प्रिंसिपल मैम का जवाब आ रहा है कि हमारे पास भवन का निर्माण नहीं है। आपके कॉलेज की डिमांड है तो आप भवन का निर्माण करवाइए। जी यही किए हैं और यही से करना चाहते हैं। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं।
सर कोरोना इतना फैला है फिर भी हम लोग 50 ये किलोमीटर 40 से आ रहे हैं, किलोमीटर से आती है डेली। ये 9 बजे आ जाती है, 5 बजे तक हम लोग बैठते, 2 लड़कियों का नाम आता है और फॉर्म भरते हैं। 100 लड़कियों का फॉर्म डेली भरा जाता है और नाम आता है 7 लड़कियों का, 5 नाम लड़कियों का। हमारे लिए कोरोना नहीं है। इतनी भीड़ में हम लोग डेली 12-12, 13-13 घंटे सुबह से बैठे रहते हैं। बाकी कामों के लिए है, कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत परेशान है। जीडीसी कॉलेज की छात्राओं ने यह भी कहा कि कॉलेज में विगत कई दिनों से 40 व 45% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रवेश दिया गया है और अब जब सप्लीमेंट्री में पास होकर 55 से 60% अंक लेकर छात्राएं कॉलेज पहुंची तो इन्हें सीट फुल हो जाने की बात बताई जा रही है। छात्राओं ने यह भी कहा कि उनके पास प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने भारी भरकम फीस नहीं है, ऐसे में हमारा भविष्य खराब होगा। जीडीसी से वो पहले जो हम लोग सप्लीमेंट्री है पहले 45 बाल तक का ले लिया गया है, अब सप्लीमेंट्री हम लोग का 50 से ऊपर है, 45 भी है और 50 से ऊपर भी है, तो हम लोग को नहीं लिया जा रहा, सीट पूरी फुल हो गई है। कॉलेज वाली मैम बोल रही है कि आज सीट भर गई है, 60 सीट थी जिसमें से आज भर गई है, आप लोगों को अब नहीं लिया जाएगा, आप जाइए प्राइवेट कॉलेज। इतना पैसा नहीं है हम लोग के पास, हम लोग के माँ बाप इतना नहीं कमाते हैं। 10 बजे से हम लोग आते हैं, कलेक्टर के पास आए, हम लोग चाहते हैं कि सीट बढ़ाई जाए। 15% हाई परसेंट है उनको भी लिया जाए, जिनके कम है उनको भी लिया जाए। हम ये नहीं कहते ज्यादा नहीं, सिर्फ 15% सीट बढ़ाए। इधर कलेक्ट्रेट में छात्राओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महाविद्यालय प्रबंधन से इस संबंध में बात कर उचित निर्णय लिया जाएगा। प्रवेश को लेकर के यूजी की है, इनका कहना ये है कि कॉलेज में एडमिशन को लेकर के सीट बढ़ाई जाए, उसी की मांग को लेकर के यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आई हुई है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, संस्था के प्रिंसिपल से बात की जाएगी, यह संभव जो हो सकेगा आवश्यक कार्रवाई इस पर की जाएगी। प्रिंसिपल के स्तर पर 10% का है कि प्रिंसिपल उच्च शिक्षा विभाग से कमिश्नर आयुक्त से कर सकते हैं कि 10% तक का रहता है कि 10% की यथा सीट बढ़ा सकती है, पर इसमें भी शासन के निर्देश हैं कि कॉलेज की अगर संसाधन है और कॉलेज की अगर सीमा है तभी सीट को बढ़ाया जाए। 10% का प्रिंसिपल के पास है कि 10% तक बढ़ाई जा सकती है। महाविद्यालयों की सीट बढ़ाए जाने को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने एडी को सौंपा ज्ञापन। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय समेत अन्य कॉलेजों में सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए एडी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और सीट बढ़ाए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे छात्र नेता अभिषेक तिवारी ने कहा कि अगर छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो समस्त छात्र एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि छात्र हितों को देखते हुए जिले भर के समस्त महाविद्यालयों में सीट बढ़ाई जाना आवश्यक है। लगातार 2 महीने जो प्रवेश चालू है तब से छात्र चिंतित अपने प्रवेश के लेकर। आज अब आखिरी पड़ाव में जब छात्र बड़े महाविद्यालय जैसे ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, अग्रणी कॉलेज, आदर्श मॉडल कॉलेज और जीडीसी कॉलेज है, जहाँ के छात्र आस लगाए बैठे रहते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है, वहाँ छात्र आज प्रवेश के लिए दर की ठोकरें खा रहा है और वहाँ का प्रबंधन बोल रहा है कि हमारे पास सीटें नहीं हैं, अगर बढ़ेंगी तो हम प्रवेश लेंगे। तो एडी सर को एक बार बोला गया था, मैंने आश्वस्त करा था, मैं इस बार फिर से मांग करने आया, हमारे साथियाँ हैं, सीटें बढ़ाई जाए, 25% की सीटें बढ़ाई जाए और ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय एक बड़ा कॉलेज है, वहाँ सीटें बढ़ाई जाए और ऐसे ही जो भी महाविद्यालयों में जिस स्तर से बढ़ाना चाहिए उस स्तर से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित न रहे। अगर ऐसा होता तो हम लोग कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। एडी सर ने आने को बोला, एडी सर ने अभी हमारी बात को सुना है और आगे उन्होंने वो किया है, नहीं करेंगे तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। सीट जो है प्रशासन के स्तर से है, लेकिन जो महाविद्यालय प्रचार एडी और आयुक्त के स्तर पर जो बढ़ाई जाती है स्थितियों को देख कर और तो उस स्तर से भी नहीं बढ़ाई गई हैं, तो छात्र इस कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। प्रबंधन महाविद्यालय प्रबंधन वाले भी प्राइवेट के जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो शिक्षा विभाग उसके कारण भी नहीं बढ़ा रहा, ताकि बच्चे प्राइवेट में लें और कोरोना काल में स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में जा सके, तो हम चाहते हैं कि इन्हीं में सीटें में बढ़ाया जाए, यहीं प्रवेश मिल सके उनको। प्रवेश अब समथिंग हर महाविद्यालय में 100 आवेदन है, 2-2 सीटें हैं, तो आप हर एक कोर्स का लगा सकते हैं कितना हो सकता है। हर एक कोर्स में 2-3 सीट बता रहे हैं, 100 आवेदन है, तो अभी तो 60 पार भी नहीं हो पाए हैं कॉलेज, तो 50% 45% वाले अन्य कॉलेज के। अभिषेक तिवारी हैं, प्रदेश सचिव हैं। अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीएसटी की 22 सदस्यीय टीम ने की छापेमार कार्यवाही, मचा हड़कंप।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनदयाल कॉलोनी स्थित अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीएसटी की टीम ने छापेमार कार्यवाही की, जहां बड़े हेरफेर की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद यह बड़ी कार्यवाही की गई है। जीएसटी विभाग की लगातार इन दिनों ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में दीनदयाल धाम स्थित अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीएसटी की 22 सदस्यीय टीम ने एक साथ छापेमार कार्यवाही की है। जानकारी के मुताबिक अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्य पार्टनरशिप में संचालित किया जा रहा है, जो पुष्पेन तिवारी व इनके छोटे भाई द्वारा चलाया जा रहा है। जहां कार्यवाही हुई है वहीं पर कंपनी के साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का घर भी है। जांच टीम के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जीएसटी में बड़ी हेरफेर की शिकायत थी। जो रिटर्न भरा गया था उसमें भी कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो लगाए गए हैं उसमें भी काफी अंतर देखे गए हैं। इसी के आधार पर यह बड़ी कार्यवाही की गई है। हालांकि जांच टीम लगातार दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं की गई कार्यवाही के संबंध में जीएसटी टीम के जांच अधिकारी अमित पटेल से बात की गई तो उन्होंने की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। ये आज जो कार्रवाई एक्चुअली हुई है, ये अपना अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर हैं बेसिकली ये, और ये पार्टनरशिप फर्म है। सॉरी, इसमें मिस्टर पुष्पेन तिवारी जी और उनके छोटे ब्रदर जो है सत्येंद्र तिवारी जी है ना, दोनों पार्टनर हैं। एंटी विजन ब्यूरो सतना की टीम है, लगभग 22 सदस्यीय टीम है इनके। आज यहीं पर इनका ऑफिस भी है और यहीं पर निवास स्थल भी है, दीनदयाल कॉलोनी रीवा में। तो अभी लगभग 11:30 बजे हम लोग एंटर किए हैं। उनके वकील हैं जो उनको बताया गया है कि आपके द्वारा ये पेपर प्रोड्यूस करें, उसके बाद ही हम किसी स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो अभी तो कुछ कहना वो नहीं है, हम लोग केवल रिटर्न बेसिस पे आए हैं यहाँ पर। जो उन्होंने रिटर्न प्रोड्यूस किए हैं उसमें प्लस जो वास्तविक उनकी एक्चुअली सेल परचेज है उसमें डिफरेंस है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। तो जो वकील उनके बाद में पेपर प्रोड्यूस करेंगे उसके आधार पर बता पाएंगे कि वास्तविक कंडीशन क्या है। मैं अमित पटेल हूँ, हमारे साथी हैं श्री विकास अग्रवाल जी, राज्य कर अधिकारी एंटी विजन ब्यूरो सतना से। बाकी पूरी 22 सदस्यीय टीम वो शाम को हम विस्तृत। आखिरकार कौन है बरसैता हायर सेकेंडरी स्कूल की दुर्दशा का जिम्मेदार? शासकीय स्कूलों के उत्थान एवं उनकी व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन स्तर पर कई प्रयास किए जाते हैं। इतना ही नहीं, कई मदों से विद्यालय मेंटेनेंस समेत अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाखों रुपए का बजट भी दिया जाता है। बावजूद इसके शासकीय विद्यालयों की जो ये दुर्दशा है, आखिरकार इसकी वजह क्या है? यह एक अहम सवाल है। इस तरह के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जिले भर में संचालित होने वाले प्रत्येक शासकीय विद्यालयों का हाल है, जहां पर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ना ही स्कूल भवन, और तो और खेल मैदान, टॉयलेट समेत अन्य जरूरी सुविधाओं का भी अभाव देखा जा रहा है। ऐसे में शासन द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने का सपना कैसे पूरा होगा, यह भी अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। हम आज बरसैता ग्राम में संचालित हायर सेकेंडरी विद्यालय की बात कर रहे हैं, जहां गत दिवस रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी निरीक्षण करने पहुंचे और उन्हें विद्यालय में विद्यालय प्राचार्य की लापरवाही व उदासीनता के साथ साथ कमियों का अंबार देखने को मिला। कलेक्टर ने स्वयं माना कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई कमियां पाई गई हैं। हालांकि कलेक्टर साहब ने विद्यालय की कमियों को 1 माह के अंदर दूर किए जाने के भी फरमान अधिकारियों को जारी किए हैं। साथ ही समय पर पूरा कार्य कराने की चेतावनी भी दी गई है। आप खुद सुनिए इस संबंध में कलेक्टर साहब ने क्या आदेश जारी किए हैं। निरीक्षण किया, क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी यहाँ? नहीं, ये बरसैता ग्राम पंचायत का हायर सेकेंडरी स्कूल का आज निरीक्षण किया है। वैसे हमारी 5 दिसंबर को विधिक सहायता शिविर भी है, उसके संबंध में चेक करने के लिए आज आए थे। इसी प्रांगण में होना है। कुछ कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर भी, और है ना कुछ कमरे के लेकर भी कुछ है ना जर्जर भवन है, उसको इमीडिएटली गिराया जाना है। नया बिल्डिंग्स को भी ज़रूरत है, और मूलभूत सुविधाएं हैं, टॉयलेट्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, खेल मैदान है, और थोड़ा कक्षाओं को थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। उस संबंध में हम लोग ने निर्देश दिए है। रेवेन्यू और है ना ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास विभाग दोनों मिलकर के नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर है ना ये पूरा काम है ना कंप्लीट करेंगे। सर, आपने निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान कई कमियां यहाँ बिल्डिंग में कई जगह टूट फूट देखा गया। अभी हाल ही में कुछ नए बिल्डिंग निर्माण किए गए हैं, बावजूद इसके तमाम कई गड़बड़ियाँ देखी जा रही है, उस पर क्या कार्रवाई? इसमें पहले तो एजेंसी कौन है, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सबीनियर कौन है, इसके बारे में मैंने रिपोर्ट मांगा है। कल ही ना उनको समक्ष में बुलाए जाएंगे, उनको है ना समुचित निर्देशित है ना करेंगे कि इसको तत्काल है ना ठीक करे, और ज़रूरी पड़े तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।
अब सवाल यह उठता है कि बरसैता हायर सेकेंडरी विद्यालय में आगामी 5 दिसंबर को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन होना है, जिसको देखते हुए स्वयं कलेक्टर साहब विद्यालय का निरीक्षण किए तो कई कमियां देखी गई और अब इन कमियों को दूर भी कर लिया जाएगा। मगर हम अगर बात करें शासकीय शिक्षा व्यवस्था की तो लगभग जिले भर के तमाम ग्रामीण शासकीय विद्यालयों के यही हाल है, जहां जर्जर भवनों में देश का भविष्य पढ़ाई करने को मजबूर हो रहा है और शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले फंड व संसाधन सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन नहीं करना चाहता। ऐसे में क्या कलेक्टर साहब द्वारा जिले भर में स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर को सुधारने का जो सपना सजोया गया है वह कितना सार्थक होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इस दिशा में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी स्वयं बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके इस अभियान में वो लोग भी अगर शामिल हो जाएं जो लगातार भ्रष्टाचार कर महज अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब शासकीय विद्यालयों में भी वो आभा दिखाई देने लगेगी जिसके लिए इलैया राजा टी कल्पना कर रहे हैं और लगातार उस दिशा में अकेले वो प्रयास भी कर रहे हैं। जिले भर में शिक्षा का स्तर अत्यंत दयनीय हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षा विभाग का उदासीन रवैया व भ्रष्टाचार करने की चाहत मानी जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बरसैता हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं बल्कि जिले भर के तमाम शासकीय विद्यालय हैं, जहां जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, चाहे वो निर्माण कार्य के नाम पर हो या फिर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर। हर जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। बरसैता हायर सेकेंडरी विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य डॉक्टर कविता शुक्ला द्वारा इस विद्यालय की जो दुर्दशा की गई है, इसके पहले इस तरह के हाल विद्यालय के कभी नहीं देखे गए। इसी बात को लेकर इन्हें कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा कड़ी फटकार भी लगाई गई है। विद्यालय की दयनीय स्थिति व उसकी वजह जानने का प्रयास जब विद्यालय में तैनात प्राचार्य डॉक्टर कविता शुक्ला से की गई, तो आप खुद सुनिए इस संबंध में इनका क्या कहना है। आज कलेक्टर सर का यहाँ पे निरीक्षण हुआ, कई कमियाँ देखी गई, तो मुख्य वजह क्या है कमियों की? उन्होंने कई जगह दरारें देखी और अव्यवस्थाएं देखी। ये कमियों का कारण ये है कि तो पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर कुछ कमरे ऐसे हैं जो बिल्कुल डैमेज है, वहाँ क्लास लगती नहीं है, साल भर से हो गया। तो वही अभी जो आंधी आई थी अभी गर्मी में, उसके कारण यहाँ पर पूरे छत ही गिर गया और उसी के कारण ज़्यादा दरार आ गई हैं। और जो बताए गए हैं यहाँ पर, जो बताए हैं कलेक्टर साहब ने, उसको पूरा करेंगे। जो कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी कुछ नई बिल्डिंग भी बनी है, उसमें दरारें देखी गई हैं और पिलर हो गया, उस विषय में आप लोगों के द्वारा कहीं पे जानकारी दी गई? हाँ, वो रमसा के द्वारा बनाया गया था और उसमें जो डैमेज हुआ फर्श भी है, दरारें हैं, पानी भी रिसता है। उसके लिए वो जो उसके आरएस के द्वारा बनाया जाता, ठेकेदार के द्वारा था, जब उसी समय काम चला तो हमने रमसा को शिकायत की थी। रमसा के द्वारा उनका भी कुछ पेमेंट भी रुका हुआ, उनके द्वारा सेम हेल्पलाइन भी की गई थी, तो अभी इसीलिए उनका पैसा रोका गया है कि वो अभी उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। रमसा में हम लोग डीओ ऑफिस में पूरी शिकायत उसकी की है और उन्होंने रमसा के प्रभारी भी यहाँ पर पीएल मिश्रा जी हैं, वो भी आकर के यहाँ पर देखे हैं। कलेक्टर सर ने क्या क्या कमियां देखी और किस किस चीज़ के लिए आपको निर्देशित किया है कमियों को दूर करने के लिए? कमियों के लिए तो वही कुछ बोर्ड हैं जो थोड़ा सा वो है, और बाकी कमरे के लिए वो खुद ही देखें। यहाँ पर कमरे कम हैं, गिरे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए निर्देशित किए हैं, उनके द्वारा खुद ही बनाया जा रहा है। बाकी कुछ कमरों को खाली करने के लिए एक परीक्षा कक्ष है, उसमें जो अलमारियां हैं उसको हटाने के लिए बोला और वहाँ पर कक्ष लगाने के लिए बोला है। मॉडल क्लस्टर जो है उसमें भी क्लास बनवाने के लिए बोले हैं, क्लास में सुधारवाने के लिए बोले हैं। प्रयोगशाला को बोले हैं कि इसको व्यवस्थित करिए, ये इसको कर लिया जाएगा तुरंत। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि जो निर्माण कार्य में लापरवाही की गई है वह रमसा द्वारा हुई है, जिसका पेमेंट भी इसी कारण से रोका गया है। निर्माण कार्य में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से शासकीय विद्यालयों में मनमानी व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो कैसे शिक्षा के स्तर को सुधारने में सफलता हाथ लगेगी, यह एक यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। बड़ागांव पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन को जिला पंचायत सीईओ एवं गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर
समझाइश देते हुए तुड़वाया और 10 दिवस के अंदर उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन भी दिया। रायपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के बड़ा गांव पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लालमणि त्रिपाठी विगत 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। इनकी मांग थी कि ग्राम पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। इसी मांग को लेकर विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको देखते हुए मौके पर तीसरे दिन जिला पंचायत सीईओ अनिल दुबे व तहसीलदार सौरभ द्विवेदी पहुंचे और उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर धरने को शांत कराया गया। गांव में रोड की समस्या ये कब से काम चालू है? ये 1 महीने तक अपन शुरू कर देंगे काम इसका सीसर रोड का। जी सर, और जैसे और जांच है वो जांचें तो 15 दिन के लिए हमने समय मांगा है पार्टी से, 15 दिन के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे साहब। जी 15 दिन नहीं मांगे हैं, 10 दिन की मांगे हैं। 10 दिन 20 तो बोला है ना, 20 का मैं धरना बैठूंगा। ठीक है 10 देखिए आश्वासन तो हम सहमत हैं, उन्होंने कहा है। तो ये भी है कि हमने माननीय तहसीलदार महोदय जी हैं, माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, माननीय देव कुमार सिंह जी, देव बहादुर सिंह जी हैं और सारे इस गाँव के मेरे कमेटी के लोग हैं। उन्होंने ये कहा, सबके समक्ष बात रखी है अपनी कि हम आपके 10 दिन के अंदर हम जांच पूरी सौंप देंगे, उसमें कार्रवाई की हम कर देंगे। अगर नहीं करते तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख से हम उनके यहाँ धरना 20 तारीख को जनपद पंचायत कार्यालय के सामने धरना होगा, अनिश्चितकालीन धरना होगा, ताबड़तोड़ धरना होगा। जो है आपने कहा है कि सचिव जो है तो हम यहाँ चूँकि बड़ा गाँव पंचायत सचिव विहीन थी 4 साल से 4 वर्ष से, तो उन्होंने कहा है कि महोदय जी ने कहा है मुख्य कार्यपालन अधिकारी कि हम सचिव को तत्काल नियुक्त कर रहे हैं इस गांव में, ग्राम पंचायत बड़ा गांव में। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। कपड़े की दुकान में की गई मारपीट। यह मामला सिरमौर चौराहे के समीप संचालित एक कपड़े की दुकान का है, जहां दोपहर तकरीबन 12 बजे दुकानदार द्वारा ग्राहक के साथ मारपीट की गई है। मारपीट का मामला अमहिया थाने पहुंच गया है। इस पूरे मामले पर पीड़ित ग्राहक द्वारा बताया गया कि विगत 5 दिन पूर्व उसने कपड़े खरीदे थे, जिसमें कुछ दिक्कतें होने पर कपड़ों को वह वापस करने न्यूज इन होम नामक दुकान पर पहुंचा, जहां कपड़े वापस किए जाने की बात को लेकर दुकान संचालक द्वारा मारपीट की गई। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद अमहिया पुलिस ने दुकान संचालक समेत कर्मचारियों को बुलाकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने मारपीट की इस घटना के संबंध में जानकारी दी। मारपीट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शिकायत आए हैं, फरियादी जो है बता रहे हैं कि हमने कपड़े की दुकान से कुछ कपड़े खरीदे थे और वापस करने जब गए तो दुकानदार ने इनके साथ मारपीट कर दी है। अभी मेडिकल के लिए भेजा है। जिस तरीके की मारपीट हुई है उस तरीके की जांच करके उसमें मुकदमा पंजीबद्ध कर रहे हैं। आगे जो भी होगा आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। एक सप्ताह से लापता युवक का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कवाड़ी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां से तकरीबन 1 सप्ताह पूर्व एक युवक लापता है और अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के मुताबिक कवाड़ी मोहल्ला निवासी सागर लोनिया बीते 29 अक्टूबर की दोपहर नदी में नहाने गया था, जहां से युवक दोबारा अभी तक घर नहीं लौटा। यह जानकारी नदी में नहा रहे लोगों द्वारा दी गई है। इधर पुलिस लगातार युवक की तलाश बिहर नदी में युवक की तलाश निरंतर रेस्क्यू की जा रही है। लड़के का सागर नाम था, यहीं के बगले के रहने वाले को
मोहल्ला का? हाँ, यही कबाड़ी मोहल्ला। उम्र उसकी 25-26 साल का है। आया तो गुरुवार को नहाने, जब घर में कोई नहीं था, हम लोग चले गए, बिटिया सब्जी लेने चले गए थे, हम दुकान की तरफ चले गए। तो वही टाइम पे वो कपड़ा वपड़ा लेके निकला नहाने। दूसरे रोज़ पता चला, पहले तो रोज़ तब तक ढुलवा डाले थाना वगैरह दुनिया भर। दूसरे रोज़ करीब 5-5:30 बजे उसका कपड़ा मिला नदी किनारे। तब पता लगा कि वो बह गया। ये 1 हफ्ते पूरे हो गए। गुरुवार को बहा है, अभी तक वो गुरुवार को बहा है। 8-9 दिन हो गया, कुछ पता नहीं चला। 70 हुआ, चटाई वगैरह हर जगह। कुछ तैरती तो नहीं आता था। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। लोक सेवा गारंटी के कार्य में लापरवाही बरते जाने को लेकर कलेक्टर द्वारा 4 एसडीएम समेत 16 राजस्व अधिकारियों को जारी की गई कारण बताओ नोटिस। महाविद्यालयों में सीट बढ़ाए जाने को लेकर छात्र लगातार हो रहे हैं परेशान। जीडीसी कॉलेज की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीएसटी ने मारा छापा। कार्यवाही में शामिल रही 22 सदस्यीय टीम। आखिरकार क्यों है बरसइता में शासकीय स्कूल की दुर्दशा? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? और बड़ा गांव ग्राम पंचायत में चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त। मौके पर पहुंचे जनपद सीईओ और तहसीलदार ने धरने को कराया शांत। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।